सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विह्वल हो रहा था और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान ना रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने देववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसीलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मध्यभागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की। परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था। परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दीख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या ना किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। उसने उसी समय देवकी और मेरी प्यारी बहन देवकी यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। वसुदेव को कैसे छोड़ दिया और बड़ी नरमता से उनसे कहा, बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझ में लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओह,
मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं, और जब तक यह ज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक ना करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को ना जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला यह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है।